रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। Published by गीता प्रेस गोरखपुर। दिस इज एपिसोड नंबर 214, 214वां एपिसोड और 46वां सर्ग, किष्किंधाकांड। दिस इज द वैल्यू एजुकेशन इन आवर सोसाइटी फॉर आवर चिल्ड्रंस, यंग वंस, एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हिंदी एवं गुजराती में ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रामचरितमानस संगीतमय आकाशवाणी रेडियो की सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो ज़रूर सुने। बहुत बढ़िया संगीतमय रामचरितमानस है। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 46वां सर्ग, सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत बताना। कि भाई तुम ये कब ये सब घूमे और कहाँ कहाँ कैसे ये तुम्हें पता है। षट्चत्वारिंशः सर्गः, Canto 46. While Sugriv gave instruction to his various generals, mentioned in detail the place they were to visit in the course of the expedition in search of Sita. Sri Ram was struck by the knowledge of world geography revealed by Sugriv and inquired of the latter how he had come to acquire such wonderful and accurate knowledge of geography. In reply to this, Sugriv tell him of the encounter of Vali with Dundubi, which led the former to conceive an inveterate hatred towards him. Sugriv, when pursued by Vali, had to range from one end of the world to another and enable him, Sugriv, to gather a first-hand knowledge of all parts of the globe. उन समस्त वानर युद्धपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, हे सखे, तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? The leader of monkeys, having left Sri Ram, said to Sugriv, how do you directly know the entire terrestrial globe? तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान, मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बातें सुनिए। And Sugriv then with his body bent low through humility, replied as follows to Sri Ram, pray let me submission be heard. I shall narrate everything in
एक्सटेंसो। जब वाली महिष रूपधारी दानव दुंदुभी उसके पुत्र मायावी का पीछा कर रहे थे। यह दुंदुभी और महिष शब्द से उसके पुत्र मायावी नामक दानव का ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि आगे कही जाने वाली सारी बातें उसी के वृतांश के संबंध रखती हैं। पिता भैंसे का रूप धारण करता था, यही गुण उसके पुत्र मायावी में भी था, इसलिए उसको भी महिष या महिषाकृत कहना असंगत नहीं है। जब वाली महिष रूपधारी दानव दुंदुभी उसके पुत्र मायावी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष मलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख वाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर भी प्रवेश किया। When Wali for his part was driving back the demon Mayavi, the son of Dundubi, according to the popular maxim, Atma ve jayate putra, one's own self is born as one's son. Mayavi, son of Dundubi, has been spoken of here as a Dundubi, for the story evidently relates to Mayavi, as will be clear from the reference to Canto 9, where it stands already narrated. When Wali, for his part, was driving back the demon Mayavi, son of Dundubi by name, living in the form of a buffalo towards the Malaya mountain, the buffalo forthwith entered into a cave of the Malaya mountain. Wali to enter the cave of the Malaya mountain on that occasion with intent to kill the demon. तदंतर वेगपूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। Then the cave was forthwith filled with a gushing stream of blood. I was amazed to see it and felt oppressed with the sting of grief on the score of my elder brother Wali. फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए हैं। यह विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक बड़ा पहाड़ जैसा चट्टान रख दिया। सोचा कि इस शिला के द्वारा बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेगा और भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। I was, however, immediately seized with the idea that my elder brother Wali had most evidently been killed. A rock as big as hill was placed by me at the entrance of the cave in the hope that, unable to come out, the buffalo would perish without nourishment. Hopeless about Wali's life, I thereupon come away to किष्किंधा। यह विशाल राज्य तथा रूमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ में निश्चिंतापूर्वक रहने लगा। Having attained a vast dominion and secured Thara, Wali's wedded wife, with my own wedded wife Ruma, I began to live in Kiskindha with my friends, free from anxiety. तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ वाली उस दानव का वध करके आ पहुँचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया। Having killed the demon, Wali, the foremost of monkey, returned in the meantime.
Thereupon I restored the kingdom to him out of respect, says as I was also with fear. परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यथित हो उठी थी कि यह मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और वाली मेरा पीछा करने लगा। Wishing to kill me, the said malevolent Wali, who had a thick coat of hair on his body and whose mind was extremely agonized, angrily pursued me, who was running for life with my ministers. वाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर को भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और अलात चक्र के समान दिखाई दी। Pursued by the aforesaid Wali, I was such then run fast, beholding various streams, forests, and cities too. At that time, the earth which was turned into the imprint of the cow's hoof, as it were, and entailed no exertion in going round it, was seen by me much like a mirror, clearly revealing, as it did, everything on its surface, and whirling firebrand due to the swiftness of my movement. तदंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदरा और सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। Reaching the stream quarter, then I beheld trees of all kinds, delightful monuments, mountains with caves, as well as lakes of every kind. वहीं नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयाचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। I saw there the esteemed mountain adorned with minerals, and also the ocean of milk, the constant abode of celestial nymphs. उस समय वाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभु, जब मैं यहाँ फिर लौट कर आया तब वाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। Flying on and on when pursued by Wali, and then returning, I forthwith departed all of a sudden, O powerful prince. उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रशिष्ट हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए थे। तथा चंदन के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते थे। Turning from the eastern quarter, I then made for the southern quarter, crowded with trees growing on the Vindhya range and graced by sandalwood trees. वृक्षों और पर्वतों की ओट में बारंबार वाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया तथा वाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की शरण ली मैंने। Seeing Wali from behind the trees and hills again and again, and still steadily pursued by Wali, I reached a quarter different from the south, viz. The western quarter.
वहाँ नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल जहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। Observing various land as well as the western mountain, the foremost of mountains, and finally reaching the western mountain, the crown of the all mountain, I ran with all speed towards the north. हिमालय, मेरू और उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी जब वाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे यह बात कही, हे राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया है जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों यवानर राज वाली को शाप दिया था कि यदि वाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। When constantly and steadily pursued by Vali, I did not find a shelter even on seeking the Himalayan range and Mount Meru, and even so the northern sea. Hanuman, who was richly endowed with wisdom and who was all along with me, thereupon submitted to me as follows. It is now recollected by me, O king, how Vali, the lord of the monkeys, was at one time actually crushed by sage Matanga, that if he should ever venture into the limit of his hermitage, his head would surely get split into 100 pieces. अतः वही निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से वाली ने वहाँ प्रवेश नहीं किया। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था। उसके बाद ऋष्यमुख की गुफा में आया था। Our residence there would be happy and free from fear. Then reaching the Rishyamukh mountain, O prince, I took up my abode there. During those days, Vali dared not enter that region for fear of the imprecation pronounced by Rishi Matanga in this way. O king, the entire terrestrial globe was directly perceived by me at that time, and then I withdrew to the cave on Mount Rishyamukh. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। The end Canto 46 in the Kiskindha Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 47वां सर्ग छोटा सा सर्ग है। 47 दो छोटे छोटे सर्ग हैं। 47 नंबर सर्ग। पूर्व आदि 3 दिशाओं में गए हुए वानरों का निराश होकर लौट आना। सप्तचत्वारिंशः सर्गः। Canto 47। Even after scouring more than once the region comprised in the quarter assigned to them, Vanata and the other fails to get any clue to the whereabouts of Sita, returning despondent even before a month. They bow down to Shri Ram and Sugriv and report their inability to find out Sita. They feel convinced for many reasons that Hanuman alone will be able to discover Sita ji.
वानरराज के द्वारा समस्त दिशाओं की ओर जाने की आज्ञा पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर जिनके लिए जिस ओर जाने का आदेश मिला था उसी ओर विदेह कुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साहपूर्वक चल दिए। Dispatched all round by Sugriv, the lord of the monkeys, to find out Sita, princess of the Videha territory, the foremost of the monkeys, for their part, instantly departed to the quarters severely assigned to them. वे सरोवरों, सरिताओं, लता मंडपों, खुले स्थानों और नगरों में तथा नदियों के कारण दुर्गम प्रदेशों में सब और घूम फिर कर सीता जी की खोज करने लगे। They scanned on all sides, lakes, surfs on the banks of river, open stretch of land and city, as also track rendered impassable by streams. सुग्रीव ने जिन्हें आज्ञा दी थी कि वे सभी वानर युद्धपति अपनी अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। Thoroughly instructed by Sugriv, all the leaders of monkeys bands explored the region comprised in the quarter assigned to them with their mountains, forests and woodlands. सीता जी का पता लगाने की कोई निश्चित इच्छा मन में लिए वे सब वानर दिन भर इधर उधर अन्वेषण करते और रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्र हो जाते थे। Having carried on their search for Sita during the daytime, all the monkeys who were bent on finding out Sita come together for repose at a rendezvous during the nights. सारे दिन भिन्न भिन्न देशों में घूम फिर कर वे वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहीं सोया अथवा विश्राम किया करते थे। Reaching during the days in the course of the search in all the regions, trees which manifested all the season in the course of a day and ever bore fruit, the aforesaid monkeys slept during the night. जाने के दिन को पहला दिन मानकर एक मास पूर्ण होने तक वे श्रेष्ठ वानर निराश हो लौट आए और कपिराज सुग्रीव से मिलकर प्रस्थवन गिरी पर ठहर गए। Knocking the day of their departure as the first, the monkey chief returned disappointed in a month to Mount Prasthavana, where Sugriv had been campaigning till then with Shri Ram, and meeting Sugriv continued there. महाबली विनत अपने मंत्रियों के साथ पहले बताए अनुसार पूर्व दिशा में खोज करके वहां सीता को न पाकर किष्किंधा लौट आए थे। Having explored the esteemed quarter assigned to him, but not finding Sita, Vanatha, for his part, who was possessed of extraordinary might, withdrew with his ministers. महाकपि सतबली सारी उत्तर दिशा की छानबीन करके भयभीत हो तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए। Having combated the whole of the northern quarter, the great monkey Satbali too presently returned with his band full of fear. वानरों सहित सुसेन भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके सीता को न पाकर मास पूर्ण होने पर सुग्रीव के पास चले आए। Having scoured the western quarter with the other monkeys and returning when a month had been completed, Susen too for his part sought the presence of Sugriva. प्रस्तोण गिरी पर
श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए सुग्रीव के पास आकर सब वानरों ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। अप्रोचिंग द एंड ग्रीटिंग सुग्रीव seated with Sri Ram on plateau of Mount Prastavana, all the three troops leaders submitted to him as follows. यानी उत्तर, पश्चिम और पूर्व सभी आ गए। राजन, हमने समस्त पर्वतों, घने जंगल, समुद्र पर्यंत नदियाँ, संपूर्ण देश, आपकी बताई हुई सारी गुफाएं तथा लता वितान से व्याप्त हुई झाड़ियाँ भी खोज डाली। All the mountains and dense forest, also river falling into the sea, and all the countrysides which were met with by us have been explored. घने वनों, विभिन्न देशों, दुर्गम स्थानों और ऊंची ऊंची भूमियों में भी ढूंढा है। बड़े बड़े प्राणियों की भी तलाशी ली और उन्हें मार डाला। जो जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़ते थे वहाँ बारंबार खोज की, किंतु कहीं भी सीता जी का पता न लगा। Nay, all the caves which were specified by you have also been ransacked. Also large bowers roofed with canopies of climbers have been scoured. Animals of huge proportions have been sought for under suspension. They may be Ravana in a region which were difficult to penetrate into, in place difficult of access, and in uneven stretch of land, and killed. Nay, those areas which were difficult to penetrate into were explored again and again. हे वानरराज, वायुपुत्र हनुमान परम शक्तिमान और कुलीन हैं। वे ही मिथिलेश कुमारी का पता लगा सकेंगे, क्योंकि वे उसी दिशा में गए हैं जिधर सीता जी गई हैं। The celebrated Hanuman alone, who is endowed with a noble character and is nobly born, will be able to find Sita, princess of Mithila. O Lord of Monkey, Hanuman, son of the wind god, has luckily enough restored to the same quarter to which Sita has been taken away. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 47 सर्गः। Thus ends Canto 47 in the Kiskindha Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Shri Ram. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम 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 जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you. Jai Shri Ram. Support this channel. Thank you.